बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल रूस अब अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। रूस का यह साफ कहना है कि अब यूक्रेन को हथियार मुहैया कराना बंद करे नाटो को चेतावनी दी है रूस ने कि अब यूक्रेन को जो लगातार हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, जिनके दम पर लगातार यूक्रेन रूस की सेना का सामना कर रहा है, अब वो हथियार सप्लाई किए जाने बंद हो। चेतावनी है, ये धमकी है सीधे तौर पर कि अब नाटो अगर यूक्रेन का समर्थन करेंगे तो कोई और बड़ा कदम आने वाले समय में पुतिन उठा सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका समेत नाटो को अब धमकी देने पर अड़ गए हैं व्लादिमीर पुतिन। तो सीधी सीधी चेतावनी रशिया की तरफ से सुपर पावर अमेरिका को, और अमेरिका के अलावा पूरे नाटो को, यानी नाटो देशों का जो समूह, जो 30 देशों का समूह है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अलर्ट पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, क्योंकि 2 सुखोई विमान नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। तो एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है। और इस बीच ये बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है कि अलर्ट पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस लगातार ताबड़तोड़ वार कर रहा है। और इस बीच ये हमें खबर मिल रही है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे अलर्ट पर रख दिया गया है, ताकि कोई भी गतिविधि हो, कोई भी एक्टिविटी हो, तो फिर इस बात का जवाब दिया जा सके। तो जो हालात बने हुए उसको देखते हुए पुतिन लगातार जेलेंस्की को ना कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बातचीत को लेकर जेलेंस्की बार बार चाह रहे थे कि बातचीत हो, आमने सामने बातचीत हो, नतीजा निकले, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। पुतिन लगातार जेलेंस्की को ना कह रहे हैं। एर्दोगन ने जेलेंस्की और पुतिन की बैठक की पेशकश की थी। देखिए, बहुत से ऐसे देश हैं जो मध्यस्थता करना चाह रहे हैं और बातचीत करवाना चाह रहे हैं। पेशकश बातचीत की गई थी। टर्की सरकार के प्रवक्ता का इसको लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि यूक्रेनियन राष्ट्रपति यानी जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार है। जेलेंस्की बैठक करना चाहते हैं, रशिया के सुपीरियर है पुतिन के साथ, उनके साथ बातचीत कर नतीजा वो निकालना चाहते हैं, बैठक को तैयार है। लेकिन पुतिन लगातार मना कर रहे हैं। पुतिन ये इनकार क्यों कर रहे हैं? दरअसल कुछ शर्तें पुतिन की तरफ से रखी गई हैं। शर्तें ना मानने तक पुतिन बातचीत करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में ये जो आपाधापी की स्थिति, जो युद्ध का माहौल है, बना रहेगा निष्कर्ष पर जब तक बातचीत नहीं निकलेगी। पुतिन ने बातचीत के लिए दरअसल 6 शर्तें रखी थी। 6 शर्तें जेलेंस्की के सामने रखी गई थी। पुतिन कह रहे थे कि ये 6 शर्तें अगर जेलेंस्की मानते हैं तो बातचीत होगी। 4 शर्तों पर देखिए यूक्रेन ने हामी भर दी थी, जेलेंस्की ने हामी भर दी थी, 4 शर्तों को मान लिया था। लेकिन 2 शर्तें ऐसी थी जिस पर जेलेंस्की उसे मना कर रहे थे, उससे इनकार कर रहे थे। क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानने से इनकार कर रहे हैं जेलेंस्की। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो नहीं मानते कि क्रीमिया रूस का हिस्सा है। ये पहली शर्त जिससे इनकार करें। दूसरी शर्त भी हम आपको बताएंगे। ये 2 शर्तें जिसकी वजह से ये बातचीत नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं नतीजा नहीं निकल पा रहा है और हालात बद से बदतर 27 दिन तक होते जा रहे हैं। देखिए, सरेंडर करने को भी कहा है। पुतिन ने कहा कि सरेंडर कर दें।